क्यों नहीं? मेरी तो सर ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं तो बाबर के बारे में ना सवाल हो। मतलब और भी 11 मतलब 14 लोग हैं टीम में, और भी बैट्समैन हैं, उनके बारे में भी दूसरी जो बाबर की आपने बात की, देखिए मैं तो सीधी बात है, खैर मैं तो बात करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में लोग भी तंग आ चुके हैं, क्योंकि हर टाइम बाबर बाबर बाबर, डेली बाबर, हर जगह बाबर, हर कोई बाबर। तो वो ये जो चीज है, ये प्लेयर्स की, जो बाकी प्लेयर्स है ना, उनके ऊपर असर अच्छा नहीं जाता। वो शायद ये समझते हैं कि यार पता नहीं हम कुछ नहीं है। अगर लोग सोशल मीडिया में, क्योंकि देखें कोई भी क्रिकेटर वो ये चाहता है कि मेरा डिस्कस भी हो सोशल मीडिया में। अगर मेरा डिस्कस होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो यार, इसका मतलब मैं अच्छा प्लेयर हूं, मेरे डिस्कस करते हैं लोग। तो हम सिर्फ बाबर के अलावा, अब बाबर का मसला ये है, उसकी क्रिकेट पे भी डिस्कस नहीं होता ना, और चीजों पे भी शुरू हो जाता है। बाल ऐसे कटवा लिए उसने, पेट इसका ये निकल आया, फलाना रन आउट छोड़ दिया। ये हम फजूल में उसकी चीजों में इतना घुस गए हैं कि हम दूसरों को भूल गए। और उसने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई छोड़ो ना, उसकी जान छोड़ो और लोगों की बात करो। इसमें जो आपने 2 सवाल की, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जब बात हुई तो इसने बोला कि यार यही वर्ल्ड कप से, ये एशिया कप से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज जो हुई थी एशिया कप से पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के बारे में ये बोला गया कि यार ये एशिया की सबसे वो टीम है। तो इसने बोला कि यार उस टाइम दूसरे नंबर की टीम है, हमने जब अफगानिस्तान को हराया तो लोग कहते हैं यार हमसे नीचे की टीम है। तो मेरा सलमान से ये वो बात है कि यार देखें, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, अगर दुनिया कहेगी अफगानिस्तान जो इंडिया से टॉप की टीम है या बड़ी टीम है, तो आप समझ जाओगे बड़ी टीम है, उसकी रैंकिंग तो नीचे है। ये एक्सेप्ट करें। आपने जितनी भी क्रिकेट खेली अपनी लो टीम से खेली, दुनिया के बोलने से कुछ नहीं होता कि अफगानिस्तान सेकंड पे थी या जो उस पे। ये जो सीरीज है आपके लिए, ये बड़ी सीरीज, ये सीरीज आप हराएं, लोगों के खुद ही मुंह चुप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे कि नहीं यार पाकिस्तान ने रैंकिंग की सेकंड टीम को हराई है। छोटा सा कमेंट अब्दुल गफ्फार, आपने ये सूरत हाल देखी बाबर आजम के हवाले से जो तनवीर ने मौक़िफ़ दिया कि हमें छोड़ देना चाहिए उसको, वो खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पाकिस्तान का, दुनिया का सफ़े बल का खिलाड़ी है, पाकिस्तान का तो टॉप पे है। आपकी राय इस पीस पर जो बाबर के बारे में उसने कहा? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कप्तान जो है फोकस करना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप पर, अपने प्लान्स में उनको बाबर आजम को उन्होंने रखा हुआ है। अब ऐसे मौके पर सवाल करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बाबर आजम के मुतालिक सवाल हो रहा है, बल्कि सवाल ये था कि भाई वो बिग बैश में तो कुछ करके नहीं आए, तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए रिसर्च तो इसका जवाब कौन देगा? मतलब सलमान अली आगा तो जिम्मेदार नहीं है अगर बिग बैश में कुछ किया। वो खुद कह रहा है कि कंडीशन को हम देखते हैं तो बिग बैश की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। आपकी जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, आखिरी 5 मैचों में 2 उनके 50 हैं, सेंचुरी की हुई है वनडे इंटरनेशनल मैच में आखिरी सीरीज के अंदर। आपको मेरा ख्याल ये है, फिर मैं इसको बात को खत्म करूंगा, कि रिसर्च जो है ना उसके मुतालिक तो हो जाती है, जो रन बना चुका है, जिसकी 3 सेंचुरियां हैं, 45 का एवरेज है, ओवर 4000 रन है। बट जिन्होंने रन नहीं किया, जरा उनके स्टैट्स भी पढ़ा करें, और जब सब पढ़ेंगे ना सबके स्टैट्स, तो फिर दूसरे सवाल में निकलेंगे। बाबर आजम के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं, स्ट्राइक रेट के अलावा बात कर रहा हूं जिसके ऊपर सबको इतराज है, तो इसलिए सवाल उसी को होता है, बाकी भी लोगों को चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हम आते हैं आपकी तरफ भी आते हैं दोबारा। वसीम भाई, यही वाला पीस आपसे भी, उसके बाद फिर जो उसने दीगर मोहर्रकात पे रोशनी डाली थी उस पर भी बताइएगा। बाबर आजम को हम ओवर फोकस करते हैं, हम सोशल मीडिया सारे लोग ज्यादती करते हैं उसके साथ। पिछले 3 मिनट में शायद हमने 20 दफ़ा नाम ले लिया उसका। सवाल अब देखिए, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए शोज़ के अंदर, या आई थिंक जितना बाबर इस शो में डिस्कस होता है, मुझे नहीं लगता शायद कहीं पे और इतना होता हो, विच इज़ फाइन। लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सीरीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पे सवालात आप एक्सपेक्ट ये करते हैं सीरीज़ से रिलेटेड हो, कि टीम का मोराल कैसा चल रहा है, कम्बिनेशन आपका कैसा चल रहा है, इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। और ये पास में भी ऐसा होता रहा है कि वो कहते हैं ना कि सवाल जो शायद नहीं बनते थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर देते हैं। तो आई थिंक वो आगा का इस पर ठीक पॉइंट था कि आप एक इंडिविजुअल के ऊपर, कि उसकी वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, जिसका कोई तल्लुक उससे बनता नहीं है ना, आप सीरीज़ के बारे में जी के आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं, इस तरह के सवाल ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बनता उसका। बाकी तो ये है कि वो पाकिस्तान का स्टार है, अगर वो डिस्कस हो रहा है तो ऑब्वियसली ही हैज़ अर्न दैट। अगर हम भी यहाँ पे बैठे शो में भी जिक्र होता है तो उसने कुछ अचीव किया है, तो हम कर रहे हैं ना। और लड़का जैसे भी तनवीर ने बात की कि बाकियों को भी होना चाहिए, जब बाकी भी परफॉर्म करेंगे, अपना नाम बनाएंगे, उनकी भी डिस्कशन होगी। आई थिंक सोशल मीडिया की हद तक तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही सवाल बार 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 वो, और उसका मकसद भी आपको पता है कि वो क्या होता है। स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी कह दी, शो में जितना डिस्कस होता कहीं नहीं होता। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात अच्छा यही छेड़ते हैं जिक्र जब से इनकी आमद हुई है कराची। और अच्छा, मेरे से पहले कभी नहीं होता था, लेकिन इसमें देखिए फिर वो बात है कि ये डिस्कशन जो है, ये हम ना यहाँ पे आगा से सवाल कर रहे हैं,
ना हम यहाँ पे कोच से सवाल कर रहे हैं, ना सिलेक्टर से सवाल कर रहे हैं। वापस की डिस्कशन है ना हमारी, यहाँ पे एक पैनल बैठा हुआ जी, आपने सवाल करने हैं तो वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं और वो कितना भी वो हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैच के लिए, सीरीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे जब सवाल हों तो वो थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए। हम जो जिक्र करते हैं बाबर का, वो परफॉर्मेंस रख देते हैं। इससे पहले वो खेल नहीं रहा था T20, क्यों नहीं खेला था, मेरा एक वही पॉइंट था। आपका सुनने वालों का है, देखने वालों का है, तनवीर का नहीं, एक वो point तो है। सबसे अच्छा, इंटरेस्टिंग इसमें चीज debate अभी बात की है सुमान ने भी शायद बात की है कि हमें कंडीशन शायद वो मिली नहीं जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब हमने जाना लाहौर था, गाड़ी हमने पेशावर की जानब मोड़ ली थी, मतलब ऑपोजिट वे में जा रहे थे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मैं इसको बोलूँगा कि उतनी अच्छी कोई प्लानिंग नहीं थी। आपको पता था आपकी जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे पिचेस ऐसी होनी है कि वो 200-250 वाले मैचेस नहीं होने हैं आपके, जिसकी बिना पे आपने स्टाइल बदलने की कोशिश की, आपने इंटेंट बदलने की कोशिश की, आपने सीनियर्स को टीम से निकाला इसी वजह से कि ये फिट इन नहीं हो रहे, ये फिट इन नहीं हो रहे, बिकॉज इनका स्ट्राइक रेट कम है। अब आप उसमें आप एक इवेंट हारे और बुरे तरीके से आप हारे, उसी वजह से आप हारे कि आपके पास स्टेबल प्लेयर्स नहीं थे। अब फिर जब ये इवेंट आया तो बाबर को वापस लेके आए जी कि हमें ज़रूरत है कि जिस तरह से बाबर खेलता है वो टीम की अब रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट पिछले 1 साल से कहीं भी नहीं गई थी। फिर मैं कहूँगा कि इवेंट कोई किसी ऐसे मुल्क में आ जाता है जहाँ पे आपको जी ओपनर नंबर 3 बैटर है, बाबर है, किसी भी नंबर पे खेलता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जी 180-200 के स्ट्राइक रेट से हमें चाहिए प्लेयर, तो फिर भी कुछ समझ आती थी। तो अब वापस आप इतना बड़ा एक फेरा लगा के आप उधर ही आ गए ना जहाँ से आपने स्टार्ट किया था काम को। इसमें एक चीज देखें, क्यों एक छोटी सी चीज बोलो, क्यों इसका जिक्र बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो मुझे सोशल मीडिया के हिसाब से फील होता है, जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, चले जर्नलिस्ट का तो मुझे आता है क्रिकेट से ताल्लुक है, चले जी उन सब ने यूट्यूब चैनल खोल लिए। आपके जो शोबिस के लोग हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल के बाबर बाबर करते रहते हैं हर वक्त। मुझे जो ये फील होता है कि सबके जहनों में एक चीज बैठ गई है कि अगर हमने सोशल मीडिया में अपनी वैल्यू बनानी है या जल्दी नाम बनाना है तो इसका जिक्र करते रहो, इसका जिक्र ज्यादा करो, हमारा चैनल भी चलेगा, हमें लोग भी देखेंगे, इसका डिस्कस। तो मुझे ऐसा लगता है उस वजह से हम बहुत ज्यादा उसके पीछे लग गए कि यार इसका डिस्कस ये भी कहा ये इसलिए करते हैं सब। उसने ये कहा कि हमारी कॉम्बिनेशन पूरा है, स्पिनर्स के उसने नाम लिए 2-3, उसने ये नहीं बताया कौन खेलेगा, लेकिन नंबर्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, ये मैंने 11 की टीम, जो मेरा अपना अंदाजा है कि यार ये जो 11 की टीम है, अब इस 11 की टीम में किसी किस्म की भी कंडीशन हो, चाहे बॉल ब्रेक हो रहा है, चाहे बैटिंग पैराडाइज पिच जैसी भी हो, साइम खेलेगा, ठीक है, फरहान खेलेगा, साहबजादा फरहान, बाबर खेलेगा, सलमान अली आगा खेलेगा, फखर खेलेगा, शादाब खेलेगा, ठीक है, उसके बाद नवाज खेलेगा, ठीक है, शाहीन अफरीदी खेलेगा, नसीम शाह खेलेगा, फहीम अशरफ भी मुझे लगता है कि कल का मैच उसको खिलाएंगे, ठीक है। ये आपके 10 हो गए, उसमें एक स्पिनर बचता है अबरार या उस्मान तारिक। इनमें अगर कोई ना कोई वो थोड़ा सा हुआ तो हुआ, ठीक है। उस साहबजादा फरहान जो साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करेगा ना, क्योंकि मुझे